मैदान में उतरे और कल्लाजी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़े। इसी वजह से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। जयमल और पत्ता इस युद्ध में काफी बहादुरी से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि महज 8,000 सैनिकों द्वारा 48,000 मुगल सेना को काट दिया गया। अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सिवाय राख के उसके हाथ कुछ न लगा। राजा भी मित्र होते हैं सोम, और हम तुम्हारे मित्र हैं। अच्छा सोम, अब हमें महल की ओर भागना होगा। ये पुष्प मासा की विशेष पूजा के लिए है। और आप जानते हो ना सोम, चाहे सूरज और चंद्र अपनी दिशा बदल दे, तो मासा की पूजा का मुहूर्त कभी राणा कुंभा, राणा सांगा, मासा, क्या ये सब हमें अपने आशीर्वाद से अपने जैसा महाबलशाली बनाए? योग्य बनाना होगा प्रताप, आपका पुत्र, क्योंकि एक बार आपने इसे उठा लिया तो अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। ये तलवार एक प्रण है, एक प्रतिज्ञा है, और ये प्रण जिस दिन आपके हृदय में इस देश की रक्षा करने का सच्चा प्रण आ जाएगा, उस दिन राम जी की कृपा से ये तलवार स्वयं आपके हाथों में आ जाएगी। भलाई के लिए हल पिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। इसी तरह यह भी सत्य है कि कोई भी युद्ध केवल जोश से ही नहीं, होश से भी जीता जाता है। सही समय और सही राणा प्रताप का जन्म हुआ और माँ का नाम था जयवंती। जयवंती ने अपने पुत्र को जन्म दिया तो राणा जी बहुत खुश हुए और सबने पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शेर का पुत्र है तो इसका नाम रखा जाएगा प्रताप, और इनका नाम रखा गया महाराणा प्रताप सिसोदिया। तो महाराणा की कहानी यहाँ से, राजा प्रताप की कहानी यहाँ से शुरू होती है। और दोनों में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोनों के बीच में हुआ। कहने को वाले तो ये कहते हैं कि किसी को ये नहीं पता कि हल्दी घाटी का युद्ध के में किसने जीता था, लेकिन महाराणा प्रताप का ही ये है कि महाराणा प्रताप ने ये युद्ध जीता, लड़ाई लड़ी और युद्ध को जीता। जब महाराणा प्रताप की 57 साल की उम्र में मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर अकबर ने भी आंसू बहाए थे। अकबर भी रो दिए थे कि ऐसा योद्धा दूसरा और इस धरा पर पैदा नहीं हुआ, इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। माता जयवंती ने बड़े लाड प्यार से अपने पुत्र को पाला था और वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भगत थी। तो अपने पुत्र को सारी कहानी पूरी सुनाती थी। और महाराणा प्रताप के चाचा थे जयमल। सोचते हैं कि बड़े पुत्र को ही राजगद्दी पर बिठा जाता, लेकिन जयमल बहुत अय्यास और खुरापाती था, तो इसलिए महाराणा प्रताप का तिलक रणभूमि में ही कर दिया गया था और उनको कहा गया था कि यही हैं हमारे महाराणा प्रताप। आगे चल के महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली और अपने राज्य को आगे बढ़ाया। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर और बहुत अच्छी मतलब खूबसूरत जगह है। और यहीं पर इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध जब लड़ रहे थे तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। चेतक पर बैठ करके उन्होंने अपने ये युद्ध लड़ा था। और युद्ध लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था, उनका एक पैर कट गया था। तो उन्होंने तलवार का जो घाव उनके पैर पर लगा था, वो घाव लगने के बावजूद भी एक बहुत गहरा नाला पार किया था। कहने वाले कुछ कहते हैं 22 फीट चौड़ा गहरा था ये, और कुछ कहते हैं कि 26 फीट था।
तो हकीकत क्या है ये तो हम लोग भी नहीं जानते। हमने भी वही जो कहानी पढ़ी सुनी है वही है। और आगे चल के जयमल ने सब छोड़ दिया और वो भाग करके अकबर की शरण में चला गया। तो महाराणा प्रताप की का शौर्य और उनके गौरव चारों ओर फैला। और यह कहानी ऐसे नहीं है कि हर कोई अपने तरीके से इसको सुनाता है और बताता है। तो हमने भी जो कहानी पढ़ी सुनी तो वही आपको के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर अपने खून से तिलक करके महाराणा प्रताप का राज तिलक करा गया था सैनिकों द्वारा। अभी यहाँ पे बच्चे हैं टॉयलेट जाने के लिए। तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध। देख लीजिए आपको हल्दी घाटी का युद्ध कैसा होता, घमासान हुआ और जीतने वाले थे हमारे गौरव महाराणा प्रताप। ठीक है। और देख कर इस दर्रे को देख करके चारों ओर लोग बहुत प्रश्न होते हैं, बहुत देखते हैं कि ऐसी जगह आकर के कोई कैसे रह सकता है, कोई कैसे जीत सकता है। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध, जब मैं हल्दी घाटी गई वहाँ पे मैंने देखा हल्दी घाटी का जो दर्रा है उसको देख करके, उसकी मिट्टी आज भी पीली मिट्टी है बिल्कुल। और जब बारिश होती कहते हैं वहाँ के निवासियों ने मुझे बताया कि जब बारिश होती है तो यह मिट्टी बह करके जब आती है तो ऐसा लगता है जैसे खून बह के आ रहा हो। तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उदयपुर में और माउंट आबू में और हल्दी घाटी में हमें समय बिताने का अवसर मिला। और वहाँ से जो कहानी जो जानकारी मुझे हासिल हुई वह ही आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर मेरे बताने में समझाने में कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है। और ये है महारानी ने अपने पुत्र को बहुत अच्छी शिक्षा दी। और महाराणा प्रताप एक अष्टपुष्ट और कम से कम उनका बताते हैं कि उनका जो वजन था, हाइट थी उनकी 7 फीट बताई जाती है। चौड़ा सीना और एक हष्टपुष्ट राजा। दूर से देख करके ही दुश्मनों की छाती हिल जाती थी कि भाई हाँ कोई योद्धा आ रहा है। और जब वो अपने चेतक पर बैठ करके चलते थे तो उनका तो कहना ही क्या। और चेतक इतना बड़ा था कि वो हाथी सा प्रतीक होता था, इसलिए उनको हाथी की सूंड लगाई जाती थी। जिससे ये है अरावली की पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत, इतना बढ़िया आप लोग देखें। और जब आपको अगर वहाँ जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं। और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और ख़ास तौर से मुझे ये वीडियो बनाने में जो आनंद आया, मुझे साल भर हो गया है यूट्यूब पर और ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है वहाँ की। जितनी भी वीडियो आई है मेरी ये वहाँ की, ये पहली बार मैं गई हूँ। और मैं सुनती थी कि मुझे ये था कि मेरे को अवसर मिले और मैं वहाँ जा कर के अपनी वीडियो बना के लाऊँ आप लोगों के लिए। और मैंने ये वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर करी। तो प्लीज़ अपना साथ और सपोर्ट मुझे दें, मेरे चैनल को दें। ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर के। अकबर ने बहुत कोशिश करी कि महाराणा प्रताप उनके साथ संधि कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा था कि जो कभी किसी से दब करके या डर के नहीं रहा। बहुत कोशिश करने पर भी जब उन्होंने संधि करने से इनकार कर दिया तो महाराजा ने बहुत सारे लोगों को बिठा करके, बहुत सारे राज्यों को और लोगों से मिलके एक सभा करी। सभा में भी जब महाराणा प्रताप का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी निराशा हाथ लगी। और उसके बाद क्या जो था, क्योंकि महाराणा प्रताप डरने वालों में से नहीं था। और महाराणा प्रताप का एक भाई था जयमल। जयमल एक अय्याश था बहुत ज़्यादा, मतलब स्त्रियों में या पैसा बर्बाद करना, तो बहुत सारी चीज़ें रही ऐसे करके। और कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कर जब भी होता था तो जयमल
को कोई मतलब नहीं होता था कि उसके उनके राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चलो भैया मत लटको। वो देखो बोट गई, बोट वो देखो बोट बोट गई। लड़की नहीं दिखानी, वो देखो बोट बोट। और कितना अरे गोल घूम गया पूरा। ओए इधर आ अभिमानियों, इधर आ जा, हमारी फोटो खींचो। छोटा यह है रात का दृश्य उदयपुर का। ऊपर से देखने पर जो मंदिर है वहाँ पर करणी माता मंदिर से नीचे का दृश्य जो होता है रात के टाइम पे इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत होता है कि आप क्या बताएं, बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि सारे नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना प्राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी।
तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहां अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपको ये पेंटिंग, ये युद्ध केवल 1 दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना प्राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहां से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहां अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपको ये पेंटिंग